हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ड्रामे की शुरुआत में हम वोनजुंग को देखते हैं जो कैंडल और कीज लेकर जा रही है जहां वोंग और गुमतेंग को कैद किया गया था। वह बोलती है अभी यहाँ कोई नहीं, अगर हम भागते हैं तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। वह झुककर वोंग की हथकड़ियों को खोलने लगती, तब हम देखते हैं कि वोंग एक डीमन में कन्वर्ट हो चुका है। जैसे ही उसे झुककर उसकी लॉक खोलने की कोशिश करती वो उसे काट लेता है, मगर वॉन्जुंग कुछ नहीं चिल्लाती और वो शांत रहती और कहती है डरो नहीं, दुनिया बहुत बड़ी है, वहाँ हमें कोई परेशान नहीं करेगा और हमें कोई कैद कर कर नहीं रखेगा, हम आज़ाद होंगे। वो उन दोनों को आज़ाद कराती है और वह दोनों खुली हवा में सांस लेते हैं। इधर मोंग आता है और देखता है कि वह दोनों वहाँ नहीं है और वहाँ से गायब हो चुके हैं। इधर मोंग अपने आदमियों को भेजता है उन लोगों की खोज करने के लिए। इधर बच्चे आज़ाद होते हैं और खुली हवा में सांस लेते हैं, मगर वॉन्जुंग के हाथ से खून आने लगता है और वह बेहोश हो जाती है। इधर टेंपल में मोंग बेंचू से कहता है मुझे पता तो था ही कि वेंजुंग बहुत सेंसिटिव है, मगर वह ऐसा कुछ करेगी मैंने ये कभी सोचा नहीं था। इधर वांग वेंजू को अपने कंधे पर लेकर आता है और उन दोनों को कोड़ों से खूब मारा जाता है, जिससे उनकी पीठ छिल जाती है और उनकी हालत बुरी जाती है। एक बार फिर से वेंजुंग वहाँ पर आती है और उन लोग को देखकर माफ़ी मांगती है और कहती है ये सब मेरी वजह से हुआ है, और रोने लगती है। और फिर कहती है मैं तुम लोगों को गुड बाय कहने आई हूँ, मैं जा रही हूँ ट्रेनिंग के लिए, मैं वापस ज़रूर आऊँगी, लेकिन तब तक तुम लोगों को सरवाइव करना होगा। मैं वापस आऊँगी और तुम लोगों को बचाऊँगी, तब तक तुम लोगों को ज़िंदा रहना होगा और सेफ रहना होगा मेरे आने तक। यह कहकर वह दोनों रोने लगते हैं और दोनों गुड बाय कहते हैं। सीन में पार्क को दिखाया जाता है जो मिस्टर चाओ से मिलने के लिए आया था। वह 10 साल बाद कोरिया आया था, लेकिन उसकी कोरियन सुनकर मिस्टर चाओ हैरान थे। वह बोलता है कि मुझे शुरू से ही के ड्रामा और के पॉप में बहुत इंटरेस्ट था। मिस्टर चाओ पार्क से बहुत इम्प्रेस थे क्योंकि वह इतनी कम उम्र में ही सुपर नेचुरल पावर के बारे में महारत हासिल कर चुका था। दोनों की बातें सुनकर हमें ऐसा पता चलता है कि मिस्टर चैन ने अपनी पूरी लाइफ सेवियर को प्रोटेक्ट करने में बिताई है। जॉन भविष्यवाणी के बारे में बताता है जिसमें दुनिया पर फिर से बुराई छा जाएगी, एक बार फिर से अच्छाई बुराई पर हावी होगी। और मिस्टर चैंग पार्क से पूछते हैं तुम क्या प्लान कर रहे हो। ये तो क्लियर है कि मिनहू ही सेवियर है और मैं उसे बचाऊंगा और उसे जगाऊंगा भी। मिस्टर चैंग कहते ये दोनों ही काम बहुत मुश्किल है। तो पार्क स्माइल के साथ कहता है मुझे लगता है मैं कर लूँगा। मिस्टर चैंग कहते हैं वो उसका इंट्रोडक्शन मिनहू से ये कहकर कराएंगे कि वह उनका रिलेटिव है। मिस्टर चैन अकेले अंदर जाते हैं तो उन्हें मिनहू का फ़ोन आता है। मिनहू कहती है मगर नेटवर्क ख़राब होने की वजह से वह कुछ सुन नहीं पाते। और दूसरी तरफ मिनहू को एक डीमन ने पकड़ा हुआ था और मारने ही वाला होता है। तभी वोंग की एंट्री होती है। वह डीमन को हाथ काट देता है, मगर वह फिर भी मयू को मारने की कोशिश करता है। वैंग उसे बचा लेता है और एक शील्ड लगाकर मिनहू को प्रोटेक्ट करता है और डीमन से फाइट करता है और डीमन को मार देता है। डीमन एक पत्थर में बदल जाता है। वैंग उसे उठा लेता है। उसी समय मिस्टर वैंग पुलिस वालों के साथ वहां पर आते हैं और मिनहू को बचा लेते हैं। मिनहू पुलिस वालों को बताती है कि एक डीमन ने उस पर हमला किया, मगर पुलिस वालों को उसकी बात पर यकीन नहीं होता। वह उसे पागल समझते हैं। मिनहू उन्हें बताने की बहुत कोशिश करती है, मगर रियलिटी में किसी को मिनहू की बात पर ट्रस्ट कैसे हो सकता है, यह बात कोई मानने को तैयार नहीं होता। बाद में मिनहू सेक्रेटरी चैंग का फ़ोन आता है और वो कहते हैं मीहू थक गई है और सो गई है। मीहू वहाँ से भाग कर गाड़ी लेकर वहाँ से चली जाती है एयरपोर्ट के लिए। हम देखते हैं एक सिक्योरिटी गार्ड को जिसको ब्लैक शैडो ने पोजेस कर लिया है। हम देखते कि वह डीमन बन चुका है। मीनहू एयरपोर्ट पर आती है और अटेंडेंट को अपनी आईडी दिखाती है। अटेंडेंट सिक्योरिटी गार्ड को बुलाती है और सिक्योरिटी गार्ड उसे एक रेस्ट रूम में बैठा देता है। ना चाहते हुए भी मीनहू को वहाँ बैठना पड़ता है क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड को मिनहू की सिक्योरिटी के लिए कहा गया था। मिनहू वहाँ बैठी हो तभी वह डीमन आता है और मिनहू के एकदम पास आ जाता है। मिनहू उसकी लाल आंखें नोटिस कर लेती है और वहाँ से भाग जाती है। वह उसका पीछा करता है। मिनहू जाकर एक गाड़ी में बैठ जाती है। वह डीमन गाड़ी के अंदर भी आ जाता है और मिनहू को परेशान करने लगता है। मिनहू जैसे तैसे गाड़ी को स्टार्ट करती है और वहाँ से भागती है। डीमन उसका पीछा करता और दौड़ कर जाकर गाड़ी के ऊपर बैठ जाता है और गाड़ी के ऊपर हाथ डालकर मिनहू को परेशान करने लगता है। मिनहू ब्रेक मारती है और वह उसमें
रौंद कर उसे चली जाती है, मगर वह मरता नहीं है। वह फिर से गाड़ी पर चढ़ जाता है और मिरर को तोड़ने लगता है। मिरर को तोड़कर मिन्हू को मारने ही वाला होता है, तभी मिन्हू को रोड के बीच में एक स्टैचू नज़र आता है। वह आम सा एक पोल होता है, जिससे टकराने पर एक्सीडेंट हो जाता है। डीमन जाकर दूर छटकता है। मिन्हू अपने होश संभालती है और उठकर मिन्हू भागकर एक जगह छुप जाती है और डीमन उसे वहीं ढूंढ रहा होता है। डीमन उसका पीछा कर रहा होता है। मिन्हू वहाँ से भागने की कोशिश करती है, मगर उससे कुछ आवाज़ हो जाती है। डीमन उसको मारने के लिए आता है, तभी वैंग आकर उसे बचा लेता है और ऊपर जाकर बैठ जाता है। मिन्हू उससे रिक्वेस्ट करती है कि उसे बचा ले और अपनी हेल्प करने के लिए कहती है। वैंग मान जाता है और वैंग और डीमन के बीच में लड़ाई होती है। वैंग उसको मार देता है और डीमन एक पत्थर में बदल जाता है। वैंग पत्थर को उठाने लगता है। मिन्हू पूछती है, यह मरने के बाद एक पत्थर में क्यों बदल गया? वैंग बताता है, वह लस्ट डीमन यह मरने के बाद पत्थर में बदल जाते हैं। और कहता, तुम्हें कुछ याद नहीं है? मिन्हू कहती, क्या मुझे कुछ याद रखना चाहिए था? वह वहाँ से जाने लगता है। मिन्हू उसे रोक कर कहती है, ये सब यहाँ क्या हो रहा है? मेरा सेक्रेटरी भी अजीब बिहेव कर रहा था। वैंग कहता है, वो लस्ट डीमन है। मिन्हू पूछती है, लस्ट डीमन क्या होता है? वैंग बताता है, वह बुरी शक्ति है जो हमारी दुनिया में कई सालों से रह रही है। वह इंसानों को मारकर उनका रूप लेकर इंसानों के साथ उनके साथ रहती है। वो हर जगह और कहीं से भी आ सकते हैं। मिन्हू पूछती है, क्या लस्ट डीमन को सिर्फ तुम ही मार सकते हो? वह कहता है, हाँ। मिन्हू पूछती है, ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? वैंग कहता है, तुम्हारी डेस्टिनी है, तुम कहीं भी चली जाओ, वो तुम्हें मारने के लिए आएंगे, इस इंसान के रूप में। या तो तुम अपनी किस्मत को दोष दो या अपनी किस्मत से लड़ सकती हो। ये कहकर वैंग वहाँ से जाने लगता है और वह चला जाता है। मिन्हू बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। सब्सक्राइब माई चैनल एंड नेवर मिस द अपडेट, लाइक आल्सो। नेक्स्ट सीन में पार्क को दिखाया जाता है, जो मरे हुए डीमन के पार्ट्स को इकट्ठा कर रहा था और वह इमेजिन कर रहा था कि उनके साथ क्या हुआ होगा। इधर वैंग वोंचू से मिलकर कह रहा था कि क्या वो सच में वही है? अगर वो वही होगी तो उसका कोई साइन होगा। वह बताती है, वह साइन लाइट में चमकने लगेगा। दूसरी तरफ पार्क मिस्टर चैन से फ़ोन पर बात कर रहा था कि वह ट्रेसेस को ट्रैक कर रहा है, मगर यह इतना आसान नहीं है। पार्क मिस्टर चैन से पूछता है, क्या उन्होंने कभी किसी काले कोट वाले को देखा है? वह बताते हैं, बहुत सालों पहले जब वो जीजू आइलैंड पर आए थे तब उन्होंने देखा था। पार्क बहुत से क्वेश्चन पूछने लगता है। चैन बताता है कि जब तुम उससे मिलोगे तुम्हारा एक्साइटमेंट डर में बदल जाएगा और तुम उसे देखकर डरने लगोगे। नेक्स्ट सीन में हम मिन्हू को देखते हैं, जो अपनी बॉडी पर एक मार्क को छू रही थी और वैंग की बातों को याद कर रही थी। तभी मिस्टर चैन कमरे में आते हैं। मिन्हू पूछती है, उन्होंने उसको प्लेन में क्यों नहीं बैठने दिया? अगर तुम चली जाती तो तुम्हारी आंटी तुम्हारे पीछे पड़ जाती, मगर इस बार तुम्हें कंपनी से निकलवा देती। मिस्टर चैंग के जाने के बाद मिन्हू स्लीपिंग पिल्स खाकर भगवान को याद करने लगती है और कहती है, वो हर हफ्ते टेंपल आएगी और चर्च में भी जाएगी, बस मुझे बचा लीजिए। तभी दरवाजे पर आवाज़ होती है। मिन्हू रज़ाई के अंदर छुप जाती है, फिर हिम्मत कर कर बाहर आती है। वह तभी अचानक से हवा की रफ्तार से वैंग अंदर आता है। मिन्हू डर जाती है। मिन्हू पूछती है, क्या अभी मेरे आसपास कोई डीमन है? वैंग पत्थर निकाल कर रखता है, कहता है, था पर अब नहीं है। मिन्हू पूछती है, वैसे लस्ट डीमन कितने हैं? वैंग बताता है, इतने हैं कि तुम गिन नहीं सकती। मिन्हू कहती है, तब तो मेरा बच पाना मुश्किल है। माँ मेरी मर चुकी है, आंट मेरे पीछे पड़ी और मेरे फादर को मुझसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। फिर मिन्हू कुछ सोच कर बोलती है, तुम मेरे बॉडीगार्ड बन जाओ, और एक कॉन्ट्रैक्ट भी रेडी कर लेती है और बोलती है, अपना आइडेंटिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन दिखाओ। वैंग से उसका नाम पूछती है। वैंग बताता है, सिर्फ वैंग। वह बोलती है, सिर्फ वैंग? ये कैसा नाम हुआ? वह बोलती है, ना आगे ना पीछे कुछ नहीं, सिर्फ वैंग। वो बोलती है, तुम मेरे बॉडीगार्ड बन जाओ, चाहे तुम कितनी भी सैलरी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लिख सकते हो। वैंग मना कर देता है और बोलता है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारा बॉडीगार्ड बनने में। वैंग वहाँ से जाने लगता है। मिन्हू उसे रोक कर कहती है, प्लीज़ रुक जाओ,
आज रात के लिए बस रुक जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं अकेले नहीं रहना चाहती, प्लीज़ बस आज रात के लिए रुक जाओ। वैंग देखता है स्लीपिंग पिल्स और वो वहीं सो जाती है। वैंग वहाँ उसके पास बैठ जाता है और उसके निशान को देख लेता है। सुबह मिन्हू के उठने पर वह देखती है कॉन्ट्रैक्ट पर साइन साइन कर दिया है, मगर वह देखती है कि उस पर कोई अमाउंट नहीं लिखा। इधर वैंग एक ग्रेव पर खड़ा है और सोच रहा है वॉन्जुंग के बारे में। वह वापस आई थी उसे छुड़ाने के लिए, मगर उसका डीमन उस पर हावी हो गया था। वह उसको वहीं पर मार देता है। ये कहानी का यहीं एंड होता है। पार्ट 3 के लिए सब्सक्राइब माई चैनल एंड नेवर मिस द अपडेट, लाइक एंड शेयर।